हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आईएएस लैब। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एशियन कॉन्टिनेंट को, जहां पे हम इसके फिजिकल फीचर्स को कवर करेंगे। अगर बात की जाए तो इससे पहले हमने यूरोपियन कॉन्टिनेंट और बाकी सभी कॉन्टिनेंट्स को कवर कर लिया है। हम अंटार्कटिक को कवर नहीं करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग 6 हैं उसमें से ये छठा रहेगा हमारा और ये फाइनल कॉन्टिनेंट रहेगा। इस वीडियो के बाद जो बाकी सारी वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़ की वीडियोस रहेंगी वो इंडिविजुअल फिजिकल फीचर्स के ऊपर बेस्ड रहेंगी। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स की हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेक्स के ऊपर अलग बनाएंगे, रिवर्स के ऊपर अलग बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इस कॉन्टिनेंट को कवर करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं और हमारे लिए क्या क्या यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें कुछ देखना है तो हमें ये जानना है कि यहाँ पे माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले वीडियो में यूरोप की जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो मैंने बताया था यहाँ एक यूरल माउंटेन्स हैं। यूरल माउंटेन्स जो हैं वो एशियन और यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बीच में बॉर्डर फॉर्म करते हैं, यानी बाउंड्री फॉर्म करते हैं, बट पॉलिटिकली जियोग्राफिकली ये रशिया में ही हैं। ठीक है, और कुछ पार्ट इनका अदर कंट्रीज़ में भी एक्सटेंड होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे यूराल है, यूराल के बाद अगर हम मूव करेंगे तो हमें कॉकेसस माउंटेन रेंजेस मिलेंगी कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कुछ कंट्रीज़ मिलेंगी जैसे कि जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया कंट्री, जिसके बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पे मिलती हैं, जो कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है। ठीक है, फिर अगर हम आगे बढ़ें तो हमें एक कैस्पियन सी के साउथ में हमें एक माउंटेन रेंज दिखती है जिसका नाम है एल्बर्ज। ठीक है, यहाँ पे आपको एल्बर्ज मिल जाएगी कॉकेसस के बाद जब आप साउथ में आएंगे कैस्पियन सी के। फिर अगर आप एल्बर्ज के और साउथ में आएंगे और आप ईरान में आएंगे तो आपको ईरान में एक माउंटेन रेंज दिखेगी जिसका नाम है जाग्रोस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जाग्रोस माउंटेन। तो यूरल के बाद कॉकेसस, कॉकेसस के बाद एल्बर्ज, एल्बर्ज के बाद जाग्रोस। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पे कहीं आएंगे जहाँ पे बहुत सारी माउंटेन रेंजेस ओरिजिनेट होती हैं एक लोकेशन से जिसको कहा जाता है पामीर नॉट, यानी पीके। तो पामीर नॉट जो है, यहाँ पे बहुत सारी माउंटेन रेंजेस ओरिजिनेट होती हैं और यहाँ पे एक माउंटेन रेंज जो हमारे कंट्री में आती है जो कि फेमस है, जो कि हिमालयाज़ है। ठीक है, हिमालयाज़ 3 लेयर की माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, और 3 पैरेलल रेंजेस हैं, और उसके बारे में हम लोग और डिटेल में इंडियन माउंटेन जब इंडियन मैपिंग करेंगे हम लोग तब देखेंगे। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको सबसे पहली रेंज जो याद रखनी है वो है हिंदू कुश की। हिंदू कुश मेजरली आपको मिल जाएगा अफ़गानिस्तान में, बट इसका कुछ पोर्शन जो है पाकिस्तान में भी मिल जाएगा। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक रेंज है जिसको सुलेमान रेंज कहते हैं, जो कि यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है हिंदू कुश, ये है सुलेमान रेंज, फिर ये है हमारे हिमालयाज़। और हिमालयाज़ का जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है जिनको बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स, उसमें एक हिल है जिसका नाम है पटकाई बम और अराकान योमा। अराकान योमा आपको म्यांमार में मिलेगा और ये इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर फॉर्म करता है। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो काराकोरम है, और काराकोरम के बाद अगर हम बात करें तो कुल्लुन शान है। काराकोरम की अगर हम बात कर रहे थे जब, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे कैलाश माउंटेन है, कैलाश माउंटेन जो है वो काराकोरम रेंज का ही पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट सिमिलर नाम वाले माउंटेन्स हैं जो कि हैं, पहला कुनलुन शान, अल्तुन शान और तीन शान। ये तीनों आपको चाइना में मिल जाएंगे, यानी तिब्बत या चाइना। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट माउंटेन रेंज की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको अल्ताई माउंटेन्स मिल जाएंगे। अल्ताई माउंटेन्स आपको मंगोलिया में मिल जाएंगे। ये जो रेंज है ये मंगोलिया में है। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था तो हमने यूरल माउंटेन्स को पढ़ा था। यूरल माउंटेन के बाद हमने कॉकेसस को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने एल्बर्स को पढ़ा, फिर हमने जाग्रोस को पढ़ा, फिर हम पामीर नॉट के पास आए। यहाँ पे हमने कुछ रेंजेस को देखी जिसमें सबसे पहला हिंदू कुश रेंज थी। उसके बाद हमने सुलेमान रेंजेस को देखा, फिर हिमालयन रेंज को देखा जिसका एक्सटेंशन पूर्वांचल हिल्स, पटकाई बम और अराकान योमा देखा। इसके ऊपर आपको काराकोरम रेंज मिल जाएगी। उसके ऊपर 3 सिमिलर नाम के माउंटेन रेंजेस हैं, एक है तीन शान, एक है अल्तुन शान, एक है कुनलुन शान। ठीक है, तीन, अल्तुन और कुनलुन शान। फिर उसके बाद एक फाइनल माउंटेन रेंज हमने यहाँ पर पढ़ी जो कि है अल्ताई माउंटेन्स। तो इससे अगर हम देखें तो ये हमारा फिनिश करता है माउंटेन रेंजेस का सेक्शन यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ प्लेट्यूज़ हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। तो सिमिलर वे में हम लोग वेस्ट से स्टार्ट करते हैं, वेस्ट एशिया से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ दिखेगा एनातोलियन प्लेट्यू,
ये न्यूज़ में था हाल फिलहाल में, क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक आया था जो कि आया था टर्की में, और ये प्लेट्यू भी आपको टर्की में मिलेगा। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ से आगे मूव करेंगे तो आपको यहाँ पे ईरान में एक ईरान प्लेट्यू मिल जाता है। और फिर अगर हम इंडिया में आए तो इंडिया में हमें एक डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा जिसे हम सब जानते हैं। ठीक है, और एक हाईएस्ट इंटर माउंटेन प्लेट्यू है जिसको तिब्बत कहा जाता है, तिब्बत प्लेट्यू कहा जाता है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। इसकी हाइट सबसे ये हाईएस्ट प्लेट्यू है, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे एनातोलियन प्लेट्यू, यहाँ पे ईरान प्लेट्यू, यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ तिब्बत प्लेट्यू। फिर यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मंगोलिया के आसपास जो है, आपको मंगोलिया, रशिया और चाइना के बॉर्डर पे आपको कहीं कोबडो प्लेट्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो कोबडो प्लेट्यू। और फिर यहाँ पे आपको मंगोलियन प्लेट्यू मिल जाएगा जो कि मंगोलिया में है। एक प्लेट्यू जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी कल परसों ही न्यूज़ में था, यूनानन प्लेट्यू, और ये चाइना में है। ठीक है, यूनानन प्लेट्यू। तो हमने कौन कौन से प्लेट्यूज़ को देख लिया। एनातोलियन को देखा, ये हमें याद रखना है। ईरान इजी रहेगा हमारे लिए, डेक्कन हमारे लिए इजी है याद रखना, तिब्बत हमारे लिए इजी याद रखना, मंगोलियन हमें याद रखना इजी है, हमें याद रखना है तो एनातोलियन, कोबडो प्लेट्यू और यूनानन प्लेट्यू। तो ये 3 चीज़ यहाँ पे हमें याद रखनी है। ठीक है, और आपको माउंटेन रेंजेस अभी याद होंगी, आई होप। ठीक है, यूरल, कॉकेसस, एल्बर्स, जाग्रोस, हिंदुकुश, सुलेमान रेंजेस, हिमालयन रेंजेस, पटकाई बम, अराकान योमा, फिर काराकोरम, कुनलुन अल्तुन तिएन शान और अल्ताई माउंटेन्स। ठीक है, अब हम जब इन दोनों चीज़ों को हमने कर लिया है तो अब हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिवर्स को देख लेते हैं। ठीक है, फिर से वेस्ट से स्टार्ट करेंगे हम, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इराक के रीजन में हमें 2 इम्पोर्टेंट रिवर्स मिल जाएंगी, और यहाँ पे इन 2 रिवर्स के किनारे ही आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो थी वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट रिवर्स जो हैं वो हैं यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस। यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस मर्ज होकर के यहाँ पे आपको पर्शियन गल्फ में एंड होती हैं। ठीक है, और ये इराक के रीजन में आपको मिल जाएंगी। फिर अगर आप थोड़ा सा ईस्ट की तरफ आप मूव करेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट रिवर है हेलमांड रिवर, ये अफ़गानिस्तान से होकर के फ़्लो करती है। ठीक है, तो ये हो गई हेलमांड रिवर। इंडस रिवर हम सब जानते हैं, इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बत में, नियर अबाउट दी कैलाश रेंज, फुट हिल्स ऑफ कैलाश रेंज, और या मानसरोवर लेक के पास, वहाँ से इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है। और ठीक इसके ऑपोजिट में यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है थोड़ी आगे, जिसका नाम है मेकोंग रिवर। ठीक है, यहाँ पे ये है मेकोंग रिवर और ये है इंडस रिवर, ये है हेलमांड। और अगर यहाँ पे 2 रिवर्स के बारे में बात और की जाए तो यहाँ म्यांमार रीजन में 2 रिवर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक है इरावदी रिवर, जो कि आपने सुना होगा इरावदी डॉल्फिन्स के बारे में, तो वो इसी रिवर्स में पाई जाती हैं। ठीक है, और इवन इंडिया में भी पाई जाती हैं। और साल्वीन एक और रिवर है जो इम्पोर्टेंट रिवर है। ठीक है, और यहाँ पे एक और रिवर है जो आपको याद रखनी है, जो यहाँ मेंशन नहीं है। यहाँ पे कलादान रिवर है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया और म्यांमार के बीच में एक प्रोजेक्ट है, इसका नाम है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ठीक है, वो कलादान रिवर पे है, तो वो आप ध्यान रखेंगे, वो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हमने हेलमांड, इंडस और मेकोंग, इरावदी, साल्वीन रिवर्स को देखा। यहाँ पे चाइना में आपको 2 रिवर्स को देखना है, एक है यांगत्से रिवर, ठीक है, और एक है हुआंगहो रिवर। हुआंगहो रिवर को येलो रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है हुआंगहो रिवर और ये है यांगत्से रिवर। और 2 यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिवर और बच रही है, 2 है असल में। अगर एक यहाँ पे देखेंगे रिवर, इसका नाम है तरीम रिवर। तरीम रिवर कहीं ना कहीं तिएन शान जो माउंटेन रेंज है उसके फुटहिल्स के आसपास कहीं फ्लो करता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे अरल सी कुछ साल पहले न्यूज़ में था। अरल सी में 2 रिवर एंड होती हैं, एक का नाम है अमू दरिया और एक का नाम है सिर दरिया। ठीक है, तो ये दोनों रिवर अमू दरिया और सिर दरिया जो हैं वो यहाँ पे अरल सी में जाकर के अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात किया जाए कि इंपॉर्टेंट रिवर है रशिया की, जिसका नाम है ओब रिवर। ठीक है, यहाँ पे है ओब रिवर, जिसे आपको याद रखना है। फिर अगर नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम बात करें तो हमने माउंटेन्स की बात कर ली, हमने प्लेट्यूज़ की बात कर ली, हमने रिवर्स की बात कर ली, और अब यहाँ पे हम
कुछ डेजर्ट्स देखते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे लेक्स को देखेंगे, ठीक है। डेजर्ट्स की बात करें तो वेस्ट से अगर हम मूव करें तो आपको यहाँ पे सीरियन डेजर्ट मिल जाएगा सीरिया के रीजन में, और यहाँ पे जॉर्डन कंट्री है वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, तो सीरियन डेजर्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर अगर आप मूव करेंगे ईस्ट की तरफ तो आपको एक दश्त काविर दिखेगा। ये जो डेजर्ट है ये आपको ईरान में मिलेगा, और दश्त लुट जो है ये कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और ईरान दोनों के रीजन में आपको दिख जाएगा स्प्रेड ओवर, ठीक है। तो सीरियन डेजर्ट, फिर दश्त काविर, दश्त लुट, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं। थार डेजर्ट के बारे में हम सब जानते हैं, इंडिया में है, हमारे वेस्ट में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी कुछ पोर्शन जाता है इसका थार डेजर्ट का, ठीक है। फिर अगर हम नॉर्थ में बात करें तो यहाँ पे कुछ कोल्ड डेजर्ट्स हैं, अभी तक जो हम बात कर रहे थे ये सब हॉट डेजर्ट हैं। यहाँ पे आपको टकला माकन दिख जाएगा, ठीक है। ये एक डेजर्ट है बिटवीन कुनलुन शान और तिएन शान और अल्तुन शान के बीच में, ये कोल्ड डेजर्ट है। फिर उसके बाद आपको एक गोबी डेजर्ट मिल जाएगा। गोबी डेजर्ट आपको चाइना और मंगोलिया के बीच में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गोबी डेजर्ट मिल जाएगा, ये भी कोल्ड डेजर्ट है, ये कोल्ड डेजर्ट है, ये कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। और बाकी जितने हमने पढ़े हैं वो हॉट डेजर्ट है। तो डेजर्ट का सेक्शन भी कंप्लीट हुआ। सीरियन डेजर्ट, दश्त काविर, दश्त लुट, थार डेजर्ट, टकला माकन और गोबी डेजर्ट, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं एशिया में। और अगर अब हम बात कर लें कुछ इम्पॉर्टेंट लेक्स की, तो सबसे बड़ी जो लेक है वो वर्ल्ड की है वो है कैस्पियन सी, ठीक है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक है। ये सबसे बड़ी लेक है बाय सरफेस एरिया, मतलब इसका सरफेस एरिया सबसे बड़ा है, इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है इसमें जो वाटर है, और इसकी जो डेप्थ है वो भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम बात करें ये डेप्थ इसकी अगर देखें तो जो सॉल्ट वाटर है उसकी वजह से इसमें ज़्यादा है, और बाकी जो दो पैरामीटर्स हैं बाय सरफेस एरिया, ये सबसे बड़ी लेक है, चाहे आप फ्रेश वाटर लेक में देखें, चाहे हालांकि ये है सॉल्ट वाटर लेक, बट अगर आप ये ना देखें कि सॉल्ट वाटर है या फ्रेश वाटर, तो सबसे बड़ी एरिया वाइज भी यही है और सॉल्ट वाटर में भी यही सबसे बड़ी है। सिस्टम में थोड़ा सा इशू था, सॉरी। हम बात कर रहे थे कैस्पियन सी की, तो कैस्पियन सी बाय सरफेस एरिया सबसे लार्जेस्ट, बाय वॉल्यूम सबसे लार्जेस्ट लेक है। और फिर अगर हम कैटेगरी वाइज देखें यानी सॉल्ट वाटर में, तो सॉल्ट वाटर में ये सबसे लार्जेस्ट सरफेस एरिया और वॉल्यूम बाय लेक है। बट अगर फ्रेश वाटर में देखें तो फ्रेश वाटर में हमने पढ़ा है लेक सुपीरियर है, ठीक है। लेक सुपीरियर एरिया वाइज बड़ी है, और लेक बल्कश जो है वो वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। बट कैस्पियन सी सॉल्ट वाटर लेक है, और ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम में भी सबसे बड़ी है। इवन ओवरऑल सारी चीज़ों को अगर कंपेयर करें तो कैस्पियन सी सबसे बड़ी लेक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सी की तरफ अगर हम बात करें तो लेक की बात करें तो एक है अरल सी है, ये भी एक लेक है। अरल सी की अगर हम बात करें तो ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में था, क्योंकि ये इसका काफ़ी अच्छा खासा पानी जो है वो कम हो गया है, इसका वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। फिर अगर हम एक लेक की और बात करें, लेक बलकाश, ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। अगर हम बाय वॉल्यूम बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, बट अगर एरिया वाइज अगर हम बात करें तो वो है सुपीरियर लेक, ठीक है। तो कैस्पियन सी, अरल सी और लेक बलकाश आपको मिल गई। लेक बलकाश आपको रशिया में मिल जाएगी, और ये सेंट्रल एशियन रीजन में आपको मिल जाएगी अरल सी, ठीक है। सेंट्रल एशिया में भी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है, ये दो कंट्रीज़ की बाउंड्री पे है ये अरल सी। फिर एक
और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो लेक है इसका नाम है टोनले सैप लेक है, और ये लेक आपको कंबोडिया में मिल जाएगा। ठीक है, कंबोडिया में मिल जाएगी ये लेक। तो कुछ लेक्स थी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जैसे कैस्पियन सी, अरल सी, लेक बलकाश और टोनले सैप, ये भी हमने देख लिया। हमने रिवर्स को देख लिया है, हमने माउंटेन रेंजेस को देख लिया, हमने डेक्कन प्लेटू, हमने प्लेट्यूज़ को देख लिया, हमने डेजर्ट्स को देख लिया। अब हमें देखना है यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेन्स भी हैं और पेनिनसुलास भी हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट प्लेन्स को देख लेते हैं। एक है यहाँ पे आपको मंचूरियन प्लेन्स मिल जाएगा। ठीक है, मंचूरियन प्लेन्स ये आपको चाइना में मिलेंगे, और कहीं ना कहीं यहीं से वो आप नाम जानते हैं वो उस डिश का, मंचूरियन। तो यहाँ पे एक जो ग्रास निकलती है, मंचूरिया ग्रास, वहाँ से ये फेमस है। ठीक है, मंचूरियन प्लेन्स। फिर आपको यहाँ पे ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना मिल जाएंगे, जिसके बीच से हुआंगहो रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट प्लेन्स हो गए। यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट पेनिनसुलाज हैं, जिसमें सबसे पहला है अरेबियन पेनिनसुला, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बड़ा है। उसके बाद आपको यहाँ ध्यान रखना है कोरियन पेनिनसुला। ठीक है, ये कोरियन पेनिनसुला, इसमें आपको साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया मिल जाएगा, नॉर्थ कोरिया ऊपर, साउथ कोरिया नीचे। ठीक है, फिर एक इम्पॉर्टेंट पेनिनसुला है, ये रशिया का पार्ट है, कामचाट का पेनिनसुला। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पेनिनसुला हैं, दो इंपॉर्टेंट प्लेन्स हैं, और प्लेट्यूज हमने कुछ पढ़े, जिसमें से हमें एनातोलियन, कोप्डो और मंगोलियन याद रखना था, और फिर बाकी सारी चीज़ें आपको याद हैं। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट सेक्शन मूव करना है, जहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट स्टेट, गल्फ और सीज़ को पढ़ना है। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। फिर से हम यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हैं तो हम वेस्ट से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को, और फिर मूव करते हैं। इसमें इंडिविजुअल नहीं बात करेंगे हम लोग एक साइड से स्टार्ट करेंगे, और सारी चीज़ें जो हमें दिखती जाएंगी वो हम बात करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, रेड सी है, और यहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन सी मिल जाएगी। मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को ज्वाइन करने वाली एक कैनाल है, जिसका नाम है सुएज कैनाल। ठीक है, सुएज कैनाल है। फिर अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको गल्फ ऑफ सुएज मिलेगी। ठीक है, गल्फ ऑफ सुएज के बाद अगर आप आगे मूव करेंगे तो आप एक स्ट्रेट से पास हो करके गल्फ ऑफ एडन में आएंगे, जिसका नाम है बब एल मंडब स्ट्रेट। ठीक है, आप यहाँ पे पहुँचेंगे। सेकंड, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप गल्फ ऑफ एडन में आएंगे। गल्फ ऑफ एडन पार्ट है अरेबियन सी का। ठीक है, फिर अगर आप नॉर्थ में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमने दो रिवर्स के बारे में पढ़ा था अभी, यूफ्रेट्स और टाइग्रिस, जो कि पर्शियन गल्फ में अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं। पर्शियन गल्फ से आप अगर बाहर निकलेंगे तो आपको गल्फ ऑफ ओमान मिलेगा। यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, यहाँ एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको गल्फ ऑफ ओमान मिलेगा। गल्फ ऑफ ओमान से जब आप निकलेंगे, आप इंडिया की तरफ मूव करेंगे तो आपको गल्फ ऑफ कच्छ दिखेगा। ठीक है, फिर अगर आप साउथ में मूव करेंगे तो आप सबसे पहले इनकाउंटर करेंगे लक्षद्वीप आइलैंड्स को। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड से जब आप श्रीलंका की तरफ मूव करेंगे तो आपको एक गल्फ ऑफ मन्नार दिख जाएगी, ये है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार से आपको बाहर निकलना है तो आप पाक स्ट्रेट को यूज़ करेंगे। पाक स्ट्रेट से आप होते हुए आप बे ऑफ बंगाल में आ जाएंगे। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जैसे ही आप आएंगे आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दिख जाएंगे, जो कि इंडिया के पार्ट हैं। ठीक है, फिर आप अगर अंडमान एंड निकोबार से आगे फर्दर मूव करेंगे तो आपको एक मलक्का स्ट्रेट दिखेगा। मलक्का स्ट्रेट जो है वो आप अगर देखेंगे तो इसको, इस हिस्से को बोलते हैं मलय पेनिनसुला, जहाँ पे मलेशिया है। ठीक है, ये मलय पेनिनसुला और सुमात्रा आइलैंड, जो कि इंडोनेशिया का आइलैंड है, इसके बीच में मलक्का स्ट्रेट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है ट्रेड के पर्पज़ से। फिर अगर इंडोनेशियन आइलैंड्स में अगर हम बात करें
इंडोनेशियन आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सुमात्रा, जावा, लॉम्बोक और बोर्नियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं इंडोनेशियन कंट्री के, ठीक है, इंडोनेशिया के। अब हमने मलक्का स्ट्रेट देखा सुमात्रा और मलय पेनिनसुला के बीच में, फिर अगर नेक्स्ट हम मूव करेंगे तो हमें सुंडा स्ट्रेट मिलेगा सुमात्रा और जावा के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आपको लोम्बोक याद रखना, ये इंडोनेशिया का आइलैंड है। सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो है बोर्नियो आइलैंड, जो कि इंडोनेशिया का है। फिर बोर्नियो और सुलावेसी आइलैंड के बीच में आपको एक स्टेट मिलेगा जिसको मकासर स्टेट बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मकासर स्टेट बोर्नियो और सुलावेसी के बीच में। अब जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट मैपिंग कर रहे थे तो हमें यहाँ पे एक सी दिखा था, अराफुरा सी, ठीक है। और अगर आपको याद होगा तो ये सुलावेसी आइलैंड भी है, ये आपका इंडोनेशिया का पार्ट है, और ये थोड़ा सा पार्ट जो है इसके राइट साइड पे आपको पापुआ न्यू गिनी मिल जाएगा, वो एक आइलैंड कंट्री है। ये पोर्शन जो है वो इंडोनेशिया का, यहाँ पे आपको आराफुरा सी मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे मकासर स्ट्रेट की, बोर्नियो और सुलावेसी के बीच में आपको मकासर स्ट्रेट मिलेगा। फिर जब आप यहाँ से निकलेंगे तो फिलीपींस आइलैंड यहाँ मिलेंगे, यहाँ फिलीपीन कंट्री है, यहाँ पे आपको एक सुलू सी मिल जाएगी, ठीक है, सुलू सी मिल जाएगी। और फिर सुलू सी से जब आप बाहर निकलेंगे आप साउथ चाइना सी में पहुँच जाएंगे, ठीक है। आप मलक्का स्टेट से भी पहुँच सकते हैं, आप सुंडा स्टेट से भी पहुँच सकते हैं, अभी हम मकसर स्टेट से यहाँ पे आए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप थाईलैंड के पास एक गल्फ़ देखेंगे जिसका नाम है गल्फ़ ऑफ थाईलैंड। फिर आप गल्फ़ ऑफ थाईलैंड से निकलेंगे, आप आगे मूव करेंगे, आपको गल्फ़ ऑफ टोंकिन मिल जाएगी, ठीक है। और गल्फ़ ऑफ टोंकिन जो है आपको ये कहीं ना कहीं वियतनाम, ये पोर्शन जो है ये वियतनाम का है, आपको यहाँ पे दिखेगी गल्फ़ ऑफ टोंकिन। फिर गल्फ़ ऑफ टोंकिन से जब आप बाहर की तरफ मूव करेंगे साउथ चाइना सी में, फिर आप ताइवान स्ट्रेट होते हुए आप ईस्ट चाइना सी में पहुँचेंगे। ताइवान स्ट्रेट जो है वो मेनलैंड चाइना और ताइवान आइलैंड के बीच में है, ठीक है। ताइवान स्ट्रेट आप पहुंच जाएंगे कहाँ पे, ईस्ट चाइना सी में। ईस्ट चाइना सी में आपको थोड़ा अगर आप नॉर्थ में मूव करेंगे तो आपको यहाँ कोरिया स्ट्रेट दिखेगा, और नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको येलो सी दिखेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक गल्फ दिखेगी जिसका नाम है गल्फ ऑफ पोहाई, ठीक है। ये जो गल्फ ऑफ पोहाई है यहीं पे आपको बीजिंग मिल जाएगा, जो चाइना की कैपिटल है बीजिंग यहाँ पे। तो बीजिंग के पास आपको गल्फ पोहाई मिल जाएगा। आप बाहर वापस निकलेंगे येलो सी में आएंगे, येलो सी से आप बाहर निकलेंगे आप ईस्ट चाइना सी में आ जाएंगे। ईस्ट चाइना सी से अब आप सी ऑफ जापान में मूव करेंगे, जिसके किसके थ्रू, वो है कोरिया स्ट्रेट। क्यों, कोरिया पेनिनसुला यहाँ पे है, इसलिए इस स्ट्रेट का नाम कोरिया स्ट्रेट है। अब आप पहुँच गए हैं सी ऑफ जापान में, इसको ईस्ट सी भी कहा जाता है। ईस्ट चाइना सी डिफरेंट है, उसके नीचे साउथ चाइना सी है, और ईस्ट सी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सी ऑफ जापान को ईस्ट सी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जापानीज़ आइलैंड है। एक है आपका होकाइडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशू, ये 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं। सबसे बड़ा है होंशु आइलैंड, ठीक है, ये सबसे बड़ा आइलैंड है। और यहाँ पे आपको कुछ डिस्प्यूटेड आइलैंड्स मिल जाएंगे, ये कुरिल आइलैंड्स, हालांकि ये हैं पॉलिटिकली रशिया के, बट आपको ये जापानीज़ आइलैंड जापान के साथ ही डिस्प्यूटेड है। फिर अगर आप हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो होंशु और होकाइडो ये जो आइलैंड हैं जापान के, इसके बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है सुगारू स्ट्रेट, ठीक है। कोरिया स्ट्रेट से हम यहाँ एंटर किए, अगर हमें बाहर निकलना है हम सुगारू स्ट्रेट से निकल जाएंगे बाहर, पैसिफिक ओशन में आ जाएंगे। अगर हम फर्दर नॉर्थ में मूव करेंगे तो हमें बाहर निकलने के लिए फिर से एक मिलेगा सोया स्ट्रेट, ठीक है, सोया स्ट्रेट हमें मिलेगा। और अगर हम सोया स्ट्रेट की बात करें तो हमें होकाइडो और ये जो रशिया का एक आइलैंड है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रशिया का एक इसके बीच में हमें सोया स्ट्रेट मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम आगे मूव करेंगे हमें सी ऑफ ओखोत्सु मिलेगी, जो कि रशिया के पास है। अब यहाँ पे आपको बेरिंग सी मिलेगी, और अभी मैंने बताया ये जो पेनिनसुला है इसको कामचाट का पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। तो बेरिंग सी आपको यहाँ पे मिलेगी, और बेरिंग सी के यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लैंडमास आपको दिखेगा जो कि है अलास्का, ठीक है, जो कि यूएसए का एक स्टेट है, और ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन रशिया एंड यूएस। फिर अगर आप नॉर्थ में जाएंगे, आर्कटिक की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक आइलैंड मिलेगा नोवाया ज़िमाल्या। नोवाया ज़िमाल्या जो है ये आइलैंड है, ये रशिया का आइलैंड है, और इसके और मेनलैंड रशिया के बीच में एक स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं करा स्ट्रेट,
ठीक है, और करा स्ट्रेट के पास आपको करा सी मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। हमें जो देखना है यहाँ पे कुछ आइलैंड्स को देखना है, उसका उनका सीक्वेंस देखना है बस। अरेबियन सी में आपको यहाँ पे सोकोत्रा आइलैंड मिल जाएगा, ठीक है, और ये यमन का है, यहाँ पे यमन कंट्री है और यहाँ पे ओमान है। तो यमन का ये आइलैंड है सोकोत्रा। सोकोत्रा नॉर्थ में सबसे, लक्षद्वीप नेक्स्ट नंबर पे है सीक्वेंस में नॉर्थ टू साउथ के। फिर आपको मालदीव्स मिल जाएगा, मालदीव्स के बाद सेशल्स मिल जाएगा, शागोस आर्किपिएलागो आपको यहाँ पे मिल जाएगा साउथ में। ये कुछ आइलैंड ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो सोकोत्रा, लक्षद्वीप, फिर मालदीव्स, फिर सेशल्स एंड फिर शागोस आर्किपिएलागो, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो लगभग हमने यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर ली। हमने कुछ स्टेट्स कवर किए यहाँ पे, बाब एल मंडेब स्टेट, स्टेट ऑफ हॉर्मूज, पाक स्टेट यहाँ देखा हमने, मलक्का स्टेट यहाँ देखा, सुंडा स्टेट यहाँ देखा हमने, मकासर स्टेट यहाँ देखा। फिर हम ताइवान स्ट्रेट से होकर के कोरिया स्ट्रेट, फिर यहाँ पे आपको नॉर्थ में सोया स्ट्रेट मिला और एक यहाँ पे करा स्ट्रेट मिला, ठीक है। तो ये तो हमारे आइलैंड और स्ट्रेट्स कवर हो गए। और यहाँ पे आपको एक पीक दिख रही होगी, कम्युनिज्म पीक, जो हमने उस वक्त नहीं पढ़ पाए थे हम लोग। ये आपको पामीर नॉट के पास मिल जाएगा। ये एक माउंटेन पीक है जिसका नाम कम्युनिज्म है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, और माउंट K2 भी आपको पता होगा, ठीक है। तो इससे हमारा जो एशियन कॉन्टिनेंट का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमारा फिनिश होता है, जहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट रिवर्स, माउंटेन रेंजेस और प्लेट्यूज को देखा और इम्पोर्टेंट गल्फ स्टेट्स को देख लिया है एशियन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो इससे हमारा ये सेक्शन फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हम या तो इंडियन मैपिंग करेंगे या फिर जो इंडिविजुअल मैपिंग है यानी लेक्स की और बाकी इन्वायरमेंटल मैपिंग